अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। जूते और लोटे केपीके ने नून लीग की उतार के रख दी। असेंबली में जी हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। मारधाड़ के दौरान इमरान खान के नारे लगते रहे, हमें घड़ियां दिखाते हो, हमें चुटकी काटने की कोशिश करते हो। मैंडेट चोरों ने जो है वो अब हमें घड़ियां दिखाकर हमें जलील करना है। उन पर जूतों और लोटों की बारिश कर दी गई। अहम शख्सियात की एक बार फिर से वीडियो लीक का सिलसिला शुरू हो गया है। जैसे ही नून लीग की हुकूमत आती है, अल्लाह बेहतर जानता है कि लीक क्यों शुरू हो जाता है। और मरीम नवाज साहिबा जो हैं, एक बार फिर से उन पर तनकीद की जा रही है, बड़ी शदीद तनकीद की जा रही है। एक वाकया पेश आया, एक वीडियो वायरल होती है। क्या मामला है? क्या तनकीद जायज़ है या फिर अब जो है तनकीद ही खेलना है? वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के नौमुंतखब 115 अरकान ने हलफ उठा लिया, लेकिन इजलास तकरीबन पौने 2 घंटे की ताखीर से शुरू होता है और इस दौरान इंतहाई शदीद बदनज़मी देखने को मिली। इजलास शुरू होने के बाद नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के वालिद के लिए सबसे पहले फातह खानी की जाती है। फातह खानी हो रही होती है, जबकि हम देखते हैं कि सोबिया शाहिद साहिबा जो हैं, उनके घड़ी दिखाने पर पीटीआई के जो अरकान हैं उनकी जानिब से बोतलें, जूते और लोटे फेंके गए। अब सबसे पहले ये सवाल पैदा होता है कि सोबिया शाहिद जो हैं उनको दिखाने की क्या नौबत आ गई? घड़ी क्यों? आप मतलब बच्चों के साथ कोई लड़ाई तो नहीं हो रही, या आप जो हैं वो कोई महाज पे तो नहीं खड़ी हुई? अपने बंदे हैं, अपने पाकिस्तानी हैं, अपने लोग हैं और इख्तलाफात हर जगह होते हैं, लेकिन पकड़ के आप जो हैं चुटकियाँ काट रहे, चुटकियाँ काट के जो है इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहे। दूसरी तरफ इश्तियाल भी इतना ज़्यादा आ गया कि खातून के ऊपर जो है जूते मारना शुरू कर दिए, लोटे मारना शुरू कर दिए। मोहब्बत ज़रूर करें, सही गलत की तमीज़ रखना बहुत ज़रूरी है। अवामी नुमाइंदों का जी ऐसी हरकतें करना आप देखिए जेब नहीं देता। ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर मतलब आप कहाँ से मुहज़्ज़िब हैं? आप जिनको गलत कह रहे हैं या आपकी सोच के मुताबिक जो गलत हैं, आपको वो चुटकी काटते हैं। वो तो चाहते ही ये थे कि आप ये करें और आपने करके साबित कर दिया कि जो वो चाहते हैं, सामने वाला चाहता है, आप वो कर दें। लोगों का गुस्सा जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। वजूहात जो भी हों, लेकिन गुस्से को कंट्रोल में रखना चाहिए जब आप अवामी नुमाइंदे हों। हर तरफ जी कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान के नारे लग रहे थे। मुस्लिम लीग नून की कारकुन है जी सोबिया शाहिद, उन्होंने हाथ में घड़ी ली। घड़ी लेके असेंबली हॉल पहुंचती हैं, जहां वो लोगों को हाथ में पहनने वाली घड़ी दिखा रही होती हैं। फप्पे कुट्टियों की तरह उन्होंने काम किया और फिर जो है लोगों ने भी बताया कि हम भी तुम्हारे ही जैसे हैं। तो उन्होंने फप्पे कुट्टियों वाला काम किया। बंदा कह सकता है कि ये हमारे अरकान हैं, ये असेंबली में बैठेंगे, जाहिलों जैसा ये सलूक करते हैं, जाहिलों जैसे इनके काम है, तो बंदा फिर इनको क्या कहे। इस दौरान जी असेंबली में मौजूद पीटीआई कारकुनान ने इन पर खाली बोतलें पहले फेंकना शुरू कर दी, फिर उन्होंने और घड़ियां दिखाना शुरू कर दी, घड़े दिखाने शुरू कर दिए, जूता, बॉल, पेन, लोटा, पता नहीं लोटा कहाँ से लेकर आ गए, सब कुछ फेंकना शुरू कर दिया। एक तरफ जी मैंडेट चोर पंजाब और विफाक में हुकूमत बना रहे हैं, दूसरी तरफ हर रोज जो है बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, आसमान पे पहुंच रहे हैं। दूसरों के मंसूबों को उठा के अपने साथ जोड़कर कहते हैं कि जी हमने ये मंसूबे किए हैं, चलें ठीक है। ये तो समझ आती है, जब भी कोई गवर्नमेंट आती है तो पिछली गवर्नमेंट के काम को इसी तरह से करते हैं। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ जो गैस के बिलों का हाल है, लोग सर पकड़ के बैठ गए हैं। जो लोग बिल पे कर सकते हैं उनकी बात अलग है, लेकिन गरीब के ऊपर आप क्या कर रहे हैं? गरीब को तो आप इस मुल्क में रहने के काबिल ही नहीं छोड़े, फिर गरीब कहाँ जाए, क्या करे? दूसरी तरफ जी गवर्नर सिंध की ऑडियो जी लीक ने नई हुकूमत बनने से पहले ही गिरा दी है। इस हुकूमत के साथ जाकर बैठ रहे हैं जिसे गालियां ही पढ़नी है। ये सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। मुस्तफ़ा कमाल के बाद कामरान तसूरी साहब की भी ऑडियो जो है वो लीक हो गई है। कभी ऑडियो आती है, कभी वीडियो आती है। मैं कहती हूँ हद है, यकीन करें। एक ऐसा ड्रामा यहाँ पे चलता है कि आपको किसी और की ज़रूरत नहीं होती। पाकिस्तान में हर वक्त जो है सास बहू के ड्रामे तो साइड पे हो जाते हैं। इतने गवर्नमेंट में ड्रामे चल रहे होते हैं कि बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि करे तो करे क्या। ऑडियो में कामरान टेसोरी का कहना है कि हम पीटीआई के साथ हुकूमत में बैठे थे, आप दोनों लोग अपोजिशन में थे और जेलों में जाने वाले थे। पीपी और नून लीग, मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में थी, हमने पीडीएम का साथ दिया जिससे वो वोटर नाराज हुआ। ऑडियो में वो मुबैना तौर पे एमक्यूएम राब्ता कमेटी को ब्रीफ कर रहे थे। गवर्नर सिंध को मुबैना तौर पे मजीद कहते सुना जा सकता है कि पहले हमें 7 नशिस्तें मिली थी, वो हमारा मैंडेट था, आज हमें वोट नहीं मिला। हुकूमत में शमूलियत के बदले एक वजारत दे रहे हैं और गवर्नर सिंध भी अपना ला रहे हैं। एक वजीर खारजा दूसरा वजीर आजम बन गया, आज हम 17 सीटें लेकर आए हैं तो हमारे लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी कहानियां सुनाई हैं। यकीन करें इन कहानियों का मुझे समझ नहीं आती मकसद क्या है। इनकी ऑडियो लीक होती है, इनकी वीडियो लीक होती है, पता नहीं क्या कुछ इन सबका लीक होता है। आप लोगों ने मजाक बना दिया, ठीक है। इलेक्शन हुए, पूरी दुनिया में इलेक्शन होते हैं, इस तरह से
जो है कहीं पर नहीं होता। इस मुल्क में जब इलेक्शन में अवाम का वोट का हक ही चोरी कर लिया गया, जिस तरह से हुकूमत बनी है, सब कुछ जानते हैं, हर एक बंदा हर चीज़ जानता है। अब इन सारी बातों का क्या मतलब फ़ायदा, समझ से बाहर है। गवर्नर सिंध कहते हैं जी हमारा इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं कि हम जाकर इनके साथ बैठ रहे हैं, इस हुकूमत के साथ जाकर बैठ रहे हैं जिससे गालियाँ ही पढ़नी हैं, और वो सिलसिला भी शुरू हो गया। एक्सक्यूज़ मी। सबको मालूम है कि ये हुकूमत नहीं चलनी, इसीलिए नवाज शरीफ खुद तो निकल गए लेकिन अपनी बेटी को फंसा गए। अब मैं इस पर क्या कमेंट करूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जी लेडी पुलिस एहलकार का दुपट्टा ठीक करते हुए एक वीडियो जो है वो वायरल हो रही है, जिस पर सोशल मीडिया की जो सारिफीन है मिला जुला रद्दअमल दे रहे हैं। वो जा रही हैं, सुबह से काम शुरू कर देती हैं, बहुत अच्छी बात है कि वो काम कर रही हैं, अब थोड़े दिन तक वो काम करेंगी। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का उन्होंने हेडक्वार्टर का दौरा किया, जहाँ वो जायज़ा ले रही थी, अफसरान की जानिब से उनको ब्रीफिंग दी जा रही थी। मरीम नवाज़ की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें लेडी पुलिस एहलकार की जानिब से मरीम नवाज़ को ब्रीफिंग दी जा रही है। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि ये हुकूमत चल रही है या फिर एकता कपूर का सोप चल रहा है। हर चीज़ की वीडियो बनाई जाती है, हर चीज़ की वीडियो बनाई जाती है। अच्छा जी, अब ये वीडियो वायरल हो रही है, इस दौरान लेडी एहलकार का जो सर से दुपट्टा जो है वो गिर जाता है, उतर जाता है, जिसे मरीम नवाज़ ने ठीक करते हुए उसके सर पे रख दिया। अब सार्फिन इस पर तबसरा कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि जी बड़ा अच्छा अमल है, दीगर तनकीद कर रहे हैं। एक सारिफ ने लिखा ये पर्सनल स्पेस की खिलाफ वर्जी है और खातून से इसकी रजामंदी नहीं पूछी। उमर फारूक नामी सारिफ ने लिखा कि रियासत को ये अथॉरिटी हासिल नहीं कि वो लोग किस तरह का लिबास पहने। यासिर खान नामी सारिफ ने लिखा कि मैडम वज़ीर आला आप माशरे के दूसरे लोगों को ऐसा करने की तरगीब दे रही हैं, इनका ये अमल कई वजूहात की बिना पर जो है गलत है। खैर ये तो कुछ ज़्यादा ही आप लोग पोजेसिव हो गए हैं, शायद मरीम नवाज़ साहिबा हैं जिनको आप शायद पसंद नहीं करते, इसीलिए आप जो है बहुत ज़्यादा पोजेसिव होकर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अजीबोगरीब किस्म के कमेंट कर रहे हैं। वो खड़ी हुई थी साथ, मुझे उसमें कोई अजीब नहीं लगी बात, मतलब एक खातून बैठी हुई है, बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं और उन्होंने किसी को फोर्स नहीं किया कि आप दुपट्टा लें। एक लड़की दुपट्टा लेकर बैठी हुई, उसका दुपट्टा ब्रीफिंग के दौरान जो है सर से सरक जाता है। अब वो खड़ी हुई है, कोई भी होता, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं भी होती तो मैं उसको सही कर देती। यहाँ पे आप पर्सनल स्पेस मांग रहे हैं, यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि जो है फलां को बीच में नहीं घुसना चाहिए, मैडम को नहीं, रियासत को ये अथॉरिटी हासिल नहीं है। वो भी रियासत होने के साथ साथ इंसान भी होता है, थोड़ा टेक इट इजी, थोड़ा ख्याल रखें। आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, मैं समझ सकती हूँ, मैं भी इंसान हूँ, अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं है और वो कोई इंसान अच्छी चीज़ भी कर रहा होगा तो हमें वो चीज़ बुरी लगेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, इंसान से नफरत नहीं होनी चाहिए। इंसान के काम को आप पसंद ना पसंद कर सकते हैं। आप किसी को इमरान खान पसंद है, किसी को बिलावल पसंद है, हाँ, किसी को जरदारी साहब पसंद है, किसी को नवाज शरीफ पसंद है, किसी को मरीम नवाज साहिबा पसंद है, किसी को कोई भी पसंद नहीं है। अब कोई ऐसा एक्ट है वो रैंडम हो गया, रैंडम। अब उन्होंने ये तो नहीं कहा होगा कि यश चोपड़ा की फिल्म चल रही है, सामने जो है पंखा लगा दिया तो दुपट्टा उड़ गया तो मैं दुपट्टा सही करूंगी, मेरी वीडियो बनाना। और रैंडम एक वीडियो बन रही है, वो ब्रीफिंग दे रही है, वो सर से नीचे उतर गया। इसको इतना बड़ा जो है ना हाइप और इतना क्रिटिसिज्म करने की जरूरत नहीं है। रियासत बीच में नहीं आ सकती है, कुछ खुदा का खौफ करें, रियासत बीच में नहीं आ सकती। वो खातून मतलब गिर गया। हर चीज़ को नेगेटिव और पॉजिटिव लेना आपके अंदर की चीज़ है। अगर मैं पॉजिटिव हूं तो मैं उसको पॉजिटिव लूंगी, अगर मैं नेगेटिव हूं तो मैं उसको नेगेटिव लूंगी, हर चीज़ को नेगेटिव लूंगी। टेक इट इजी, कोई बात नहीं, कोई अच्छा काम कर रहा है या किसी ने कोई चीज़ कर दी, हर चीज़ को इशू ना बनाया करें प्लीज़।